वालेकुम जी। सुना FM 89.4 एजे के नेटवर्क तू पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं आमारिया हारू जी जनाब। क्या चाहो तुसी सारे उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक है। वन हुसन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल गुजारे हुसन। जी जनाब, असां दी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो और 89.4 सुनते रहो। अठारह जून और वक्त हो गया है 11:14। अच्छा जी, गर्मियां दी छुट्टियां और उसके नाल नाल बच्चों की रूटीन बड़ी अपसेट होई दी होंदी है। कल जो कि मैं बच्चों की रूटीन ताही गलबात की थी कि गर्मियों की छुट्टियां को किस तरह कारआमद बढ़ाया जा सकता है कि गर्मियों की छुट्टियां भी इंजॉय हो सकन, नालों नाल बच्चे फन इंजॉय नई चीज़ां सीख सकन और जिथा भी उन्होंने पढ़ाई विच या किसी बिहेवियर विच कमी पेशी है वो भी नालों नाल जिहड़ा कि ना ठीक होंदी जुले। अच्छा, इस सारे विच जिहड़ा कि है ना बच्चों की ग़िज़ा दा एक अहम किरदार होंदा है और इस विच ਅਸੀਂ देख रहे होंगे कि बच्चों का चूंकि रूटीन काफी डिस्टर्ब हो जुलदी है। देर नाल उठे, नाश्ता किया, बस अपनी मर्जी नाल कोई खाने की ऐसी रूटीन नहीं होंदी है, ठीक है। लेकिन आखिरी दी गल है कि चूंकि बच्चे कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो भी नहीं कर रहे होंगे कि उन्होंने लंच जा रहा है, वापस आके त्याड़ी का खाना खा रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बच्चों की ग़िज़ा जी कि ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं कि बच्चों की ग़िज़ा विच ऐसी किहड़ी चीज़ां हो सकती हैं जिस विच मुझ सारा ग़िज़ाइयत होवे, जिसकी बेशुमार बच्चों के फवायद होवन। अच्छा, ਅਸੀਂ देख रहे हैं ना कि बच्चों की ग़िज़ा थोड़ी डिफरेंट होती है, नौजवानों की डिफरेंट होती है, बड़ी उम्र के अफराद की ग़िज़ा थोड़ी डिफरेंट होती है। बच्चों को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बच्चों को ज्यादा तुम आख सकते हो कार्ब्स भी चाहिए, ठीक है, फैट्स भी चाहिए होंगे बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें जी कि ना बच्चों से ज़रूरी हैं। लेकिन ज़्यादा बच्चों को कार्ब्स और फैट्स यानी कि ग़िज़ा विच अनाज और मक्खन और दूध, घी और इस तरह की चीज़ां जी कि ना बच्चों की ग़िज़ावां विच लाजमी शामिल होनी चाहिए क्योंकि वो उम्र दे ऐसे हिस्से विच होंदे हैं जिहड़े उन्हें जिस्मानी तौर पर भी फिट होना है, जहनी तौर पर भी उन्होंने फिट होना है, ठीक है। और बढ़ते दी एज होंदी है एक, और उस विच बच्चों को तुसीं देख रहे हो कि भाग दौड़ खेल कूद भी करे ना, उन्होंने को ज्यादा चंगी ग़िज़ा की जरूरत होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ है ना बच्चों वास्ते सारियां तो पहले अंडा जिहड़ा कि ना बहुत जरूरी है। अंडा एक सुपर फूड है और उस विच सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे विटामिन हैं, सिवाय विटामिन सी दे। अंडा लाजमी बच्चों को खिलाओ रोजाना की बेसिस का। और अक्सर ये ਅਸੀਂ देख रहे होंगे कि बच्चे अंडा मतलब फ्राई करके या किसी भी फॉर्म में खिला सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि या तो हाफ फ्राई होवे या फिर बॉइल्ड फॉर्म में होवे, उबले दा होवे या हाफ फ्राई होवे, तो वो बच्चों वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। उस सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी विच भी अंडे का रोजाना इस्तेमाल जो है ना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा जी, उस तो इलावा ਅਸੀਂ देख रहे होंगे कि सब्ज पत्ते वाली सब्जियां
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪੋ जानती हाँ कि वो बड़े तरीके नाल बच्चों को सबज सब्जियां खिलानी हैं, जियां सबज पत्तियां वाली सब्जियां। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है, मैक्रोनीज बहुत पसंद है, उसमें जो पालक की प्यूरी बना के बात छोड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ां बच्चों वास्ते बहुत जरूरी हैं। सबज सब्जी जी तुसीं आख सकते हो कि पत्तरा वाली सब्जी, आलू पालक बने होवे, पालक गोश्त होवे, ठीक है, या मिक्स सब्जी होवे, या सब्जियां दी कड़ी होवे, या किसी भी फॉर्म में सबज पत्ते जिहड़े ना, कड़म है, पालक है, मेथी, सोए, उस तो इलावा असीं देखते हैं कि सरियां दा साग है, ठीक है। ये जितने भी साग हैं कुरे ना कुरे बच्चे दी ग़िज़ा विच जरूर शामिल होने चाहिए, वो बच्चों वास्ते बहुत जरूरी है। अच्छा मड़ी एक जानने वाली है ना, वो आखते हैं कि बच्चे जिहड़े ना उन्हां दे बच्चे वो नहीं खाते सबज साग, इस तरह दी चीज़ां नहीं खाते, तो मैं उन्होंने को पराठा बना के देंदी हाँ। तो पराठे की फॉर्म में उन्हें पता नहीं लगता, ठीक है, नाल रायता या दही शही बना छोड़दी हाँ, तो बच्चों को पता नहीं लगता, तो बच्चे खा छोड़ते हैं। ये बड़ी सोहनी टेक्निक है बच्चों को चीज़ खुआने दी ना, ये ट्रिक्स माँ को आनी चाहिए ताकि बच्चे सही सोहने तरीके नाल जिहड़ा कि ना काबू हो सकन। अच्छा दही जी है ना एक बेहतरीन जरिया है कैल्शियम का, ठीक है। दूध भी बच्चों से बहुत जरूरी है, दूध के नाल दही भी बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसे घरों में देखा है कि बच्चे बड़े होने तक दूध पी रहे होंगे लेकिन वो दही नहीं खा रहे होंगे। तो दही जिहड़ा कि ना ईवन 6 महीने तो जायद बच्चे जिहड़े ना मिठा दही तुसीं अपने घर का जिहड़ा बने दही है वो जरूर बच्चों को खुआ लो। और दही बच्चे वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि उस विच कैल्शियम भी है, उस विच प्रोटीन भी है, और तुसां दी मजबूत हड्डियां वास्ते और मसल्स दी डेवलपमेंट वास्ते, पट्ठियां दी तुसीं आख सकते हो ना बढ़ोतरी वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह दही है, अंडे हैं, ठीक है, उस तो अलावा असीं देखते हैं कि मुख्तलिफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स सीड्स जिहड़े कि ना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, ठीक है। और ये तो संदी बच्चे की दिमागी सेहत वास्ते बहुत अच्छा है। इस से आखते हैं बच्चों को बादाम खुआ लो, ठीक है, काजू खुआ लो, और उस तो अलावा खुबानी दे जिहड़े बीज हैं वो खुआ लो, और उस तो अलावा मुख्तलिफ सीड्स जियां असीं आखते हैं कि तिल हैं, अलसी दे बीज हैं, ठीक है, कद्दू दे बीज हैं, और चार मगज हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में बच्चों की ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। मछली बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बेशुमार फवायद हैं। मछली विच काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे हैं, और खास तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिहड़े बच्चों की दिमागी सेहत वास्ते बहुत अच्छे हैं। अच्छा सारे असा को ये चीज़ जानने की जरूरत है कि जिहड़ी ग़िज़ा असीं बड़े खा रहे होंगे हैं उस तो ज़्यादा असां तो ज़्यादा बच्चों को उसकी ज़रूरत है। बच्चे इस वेले ग्रोथ विच अल्लाह उन्हां दी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उम्र के इस हिस्से में उन्होंने सही ग़िज़ा की जरूरत है ताकि उन्होंने हड्डियां मजबूत होवन, उन्होंने पट्ठे मजबूत होवन, तो उन्होंने दिमागी सेहत जी कि ना मुतासर ना हो। क्योंकि बच्चों के दो ही काम हैं, या खेल कूद है या फिर उन्होंने पढ़ाई करनी है। तो दो ही कामों में एक तो खेल कूद में फिजिकली उन्होंने खेल कूद तो बाद ग़िज़ा की जरूरत होंगी है, ग़िज़ा अच्छी खाइए तो सोहने तरीके नाल खेड सन, या खेड के आसन जी कमियां पेशियां हो जल्दी इंसान सही स्ट्रोंग रहने वास्ते ग़िज़ा बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा दिमागी सेहत वास्ते कुछ जी सुपर फूड्स एक अच्छी ग़िज़ावां होंदियां जी बच्चों की दिमागी सेहत वास्ते बहुत अच्छी होंदी। बच्चे जो कि अपने बढ़ने की उम्र में होंगे हैं उस चीज़ां जी कि ना एक अहम किरदार अदा करती हैं। और रोज़ाना दूध का इस्तेमाल बच्चों को गिलास या एक कप दूध का दियो
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਔਰ पोटेशियम ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ को बहुत मजबूत और एक सही अच्छे तरीके ना तवाना बढ़ाते हैं। अच्छा जी, कॉल्स आ रही हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसको कनेक्ट कर सका। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई इशू नहीं है, तुम दोबारा कॉल कर सकते हो 0582253237 अच्छा जी, तुम मैसेजेस भी शामिल कर दें कि कौन कौन असा नाल मौजूद हैं। नज़ीर खोसो सोहबतपुर से, सोहबतपुर बलूचिस्तान से ताल्लुक है। प्रोग्राम बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया तुसंदा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अकमल, क्या कहेंगे? हेलो। जी जी अकमल, क्या कहेंगे? आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मैं फैसलाबाद से, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। शुक्र। सॉन्ग गा दें। कौन सा सॉन्ग? सितमगर। उर्दू में? सितमगर और सितमगर सॉन्ग चला। चलें ठीक है, मैं सॉन्ग चला लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी ये थे हमारे साथ मोहम्मद अकमल, उन्होंने कहा कि सितमगर गाना जो है ना वो चला दें। उनकी फरमाइश पर हम जब जैसे ही फेसबुक लाइव हमारा ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद हम चला लेंगे आपके लिए। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिहड़ी बच्चों की गजावां में तुसां नाल शेयर कीतियां किस वेले शामिल होनी चाहिए। सारे तो पहले इसको थोड़ा जिहा ट्रेडिशनल ना होवे, थोड़ा जिहा फन एक्टिवली नाइसली बड़े मजे दे नाल तुसी उसको बढ़ाओ चीज़ां को, ठीक है। और इसको ये ना समझो कि बस जरूरी है खाना ही खाना है, लेकिन इसको तुसी थोड़ा मजे दे नाल सोहने तरीके नाल फन एक्टिविटी दे नाल जिला के ना इसको बढ़ाओ, ठीक है। उस तो अलावा ये जिहड़ी आदतां बच्चों दी बचपन तो होनी चाहिए, ठीक है। बचपन विच ही ये आदतां बच्चों को सीखनी चाहिए ताकि वो अगा चल के भी इसको अडॉप्ट कर सकन। और खास तौर पर बच्चे जिहड़े के ना बड़ियां कोलों सीखते हैं, बड़े उन्हां दी एक एग्जाम्पल होंदी है, एक उन्हां को बच्चे फॉलो करे होंदे हैं। तो ये जिहड़े बच्चे ना बड़ियां को अगर हेल्दी फूड हेल्दी गज़ा खाने दिखसन और वो भी यकीनन इस उता अमल कर सकते। और इस तरह दे नाल बच्चों को तुसी गज़ावां खिलाओ। मैं डाइटिशियन ना या कोई सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन नहीं है मेरी, लेकिन बतौर माँ या मुख्तलिफ डाइटिशियंस दे नाल डिस्कस करके मैं सीखा कि बच्चों को किस तरह दे नाल असीं इन्हां चीज़ां तां ला सकते हैं, ठीक है। और इस विच बस कोशिश तुसें लाजमी ये करनी है, हमेशा कोशिश करनी है कि बच्चों को तुसी
अनहेल्दी चीज़ां तर ना खड़ो, जियां पेप्सी कोक, मतलब जितने भी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इन्हां दी आदत ना पाओ। एज कंपेयर करा दा लीमू पानी कोशिश कर सकते हैं ना, मतलब बाद में जाके बच्चों को जाहिर जी गल है जो एटमोसफेयर है उसकी आदत तो पै जुलती है, लेकिन थोड़ी जी जी बच्चों की रूट्स में चीज़ होती है या उन्होंने जहन में होती है ना, उसको काफ़ी अवॉइड करते हैं। और घरा दे लीमू पानी बनाओ, घरा दी फ्रैश चीज़ों का तुम एजुकेट करो बच्चों को, कुछ ना कुछ असर दा पैसी, ठीक है। उस तो अलावा जिहड़ी बाहर दी चीज़ां होंदियां ना उन्हां तो काफ़ी हद तक अवॉइड करो। वही चीज़ तुम जो घर में पढ़ा सो ना, बच्चे उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते। ट्रस्ट मी, मैं अक्सर बच्चों को बड़ी कोशिश होती है बाहर जुलन दा, असी बाहर दी चीज़ां अवॉइड करा, असी बाहर दी चीज़ां ना खावा, ठीक है। अब बच्चे अगर जिद करन के जी ये खाना है वो खाना है, तो मैं उनको आराम से ऐसा कह देती हूँ हम इसको घर में बना लेते हैं हेल्दी स्टाइल में। तो जदों तो मैं ये टेक्निक अपनाई तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। हालांकि होंदी सरदर्दी ही है, लेकिन तुसी थोड़ा अगर इसको फन और इंजॉयबल तरीके नाल बढ़ा सो ना, तब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और जी हम मुजफ्फराबाद के बड़ा मशहूर बर्गर पॉइंट है, ठीक है, बच्चों सुना क्या बर्गर खाना है, ठीक है, मैं कहना जी असी घर जुलसा उथा मैं आप बना कर देसा, तो उस बच्चों को भी नाल लाया और बच्चों से इंजॉय किया। और उस मैं बच्चों को नाल एजुकेट किया, भाई तुसी ऑयल कम डालना है, हम इसमें वेजिटेबल्स भी डालेंगे, हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है हम वो सब कुछ डालेंगे, इनसे हेल्दी होता है, अंडा हेल्दी होता है, कबाब हेल्दी होता है, और इस तरह से हम इसको खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सीखा। हालांकि ये बातें मैंने बुक्स में पढ़ी थी, मतलब आप सिंपली ये चीज़ें पढ़ते हैं देखते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को आपके सामने हो रही होती हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ बताने का मकसद है कि मैंने पर्सनली इसको अप्लाई किया हुआ है और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। ऑल्दो बच्चे इरिटेट भी बहुत करते हैं ड्यूरिंग किचन में काम के दौरान, कभी इस तरह कभी इस, ऑब्वियसली वो 4-5 साल के जो बच्चा है, 4 साल का जो बच्चा है, उसको इतना सेंस तो नहीं है, लेकिन आप उसको अगर अपने साथ लगाएं और वही मार्केट की चीज़ हेल्दी स्टाइल में घर में बनाएं, आप उसके सामने बनाएं, ऐसा नहीं है कि आप उसको भेजें, उसको इन्वॉल्व करें, थोड़ी उससे सजेशन लें, कुछ अपनी बनाएं। ऑब्वियसली जो प्रॉपर रेसिपी है वो तो आपको पता ही है ना, तो जब आप ऐसा करेंगे ना बच्चे इंजॉय करते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जो एक कुकिंग है एक लाइफ स्किल है, और ये सबको आनी चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को ऑब्वियसली आती है, बच्चों को स्पेशली पता होना चाहिए, है ना। और उसमें ये होता है कि वो आप बच्चा जो है काफ़ी हद तक हेल्दी स्टाइल में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है। और आप ये देखें कि हमारा जो है अब तो रेडीमेड का ज़माना है, आपके जो फ्रीजर्स में हर वक्त कबाब्स पड़े हुए होते हैं, रोल्स है, समोसे है, मैरिनेटेड चिकन होता है, नगेट्स होते हैं, यानी कि हर चीज़ आपके पास फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद होती है और आपको कभी उस तरह ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और हर चीज़ इतनी रेडीमेड है कि आप इतना मुश्किल भी नहीं होता कि आप आराम से सैंडविच बना सकते हैं, आप स्मूदी या मिल्क शेक बना सकते हैं, आप बर्गर बना सकते हैं, आप नगेट्स को बस फ्राई कर सकते हैं, चाहे वो फ्राई करें आप एयर फ्राई करें। उसके अलावा स्टीम चिकन होता है, आप उसको आराम से जो है ना माइक्रोवेव कर सकते हैं, आप उसको ओवन में ग्रिल कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग। आपको कोई चिकन नहीं लाना, उसको साफ नहीं करना, उसकी मैरिनेशन नहीं करनी, आपने उसको कोई गो थ्रू किसी चीज़ से नहीं करना, हर चीज़ रेडीमेड है। तो ये चीज़ें जो है ना नेचुरली बच्चों को सिखाएं और बच्चों को इस तरफ लेके आए कि जो होममेड चीज़ें हैं अब वो बेस्ट है। और बच्चों के लिए, चूँकि बच्चे अपनी ग्रोथ के उस टाइम में होते हैं जिनमें उनकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके मसल्स के लिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने पहले बताया बच्चों के 2 ही काम हैं, ठीक है, या तो खेल कूद है या तो पढ़ाई है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, एक मतवाज़न ग़िज़ा, एक हेल्दी फॉर्म में जो ग़िज़ा होती है वो आपको ज़रूरत होती है। अच्छा, एक रिसेंटली मैंने एक देखा, उसमें एक रिसर्च थी, उसमें कहा बच्चों के लिए रोज़ाना की बेसिस पे 2 स्पून्स घी बहुत ज़रूरी है, देसी घी
हम चूंकि बड़े काफी इससे दूर हो गए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप रोटी पे लगा के दें बच्चों को, आप उसको चावलों में मिक्स करके दें, दाल चावल बनाए उसमें 1 चम्मच डाल दें, आप ब्रेड को उसको टोस्ट करके दें, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बेस्ट। आप फैट की फॉर्म में अब देखें ना तो वो बेस्ट है। तो कोशिश करें कि जो बड़े जो चीज खाते हैं, फॉर इंस्टेंस एक मेरे साथ एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा कि हम जो बड़े हैं, यंग भी हैं, इवन या एडल्ट हैं, जो हम एक बोटी खाते हैं या शोरबा है और बोटी है, वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं। अगर हमने स्किप कर दिया इट्स ओके, लेकिन बच्चे को वो खाना स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए जरूरी है। हम तो बड़े हो गए हैं, है ना, अब हम इस एज में कुछ भी खा लिया इट्स ओके, लेकिन हमारे लिए भी जरूरी है। लेकिन हमसे ज्यादा अगर एक दस्तरखान पे एक बच्चा बैठा है, और एक एडल्ट है और एक यंगस्टर है, यंगस्टर और एडल्ट से ज्यादा वो जो खाना है उस बच्चे के लिए जरूरी है। लेकिन हमारे घरों का कल्चर ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि वो खाना बड़े खा रहे होते हैं और बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर किया जा रहा है, चिप्स बन रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ कि बच्चों को 3 टाइम का प्रॉपर खाना दें, उसके दरमियान स्नैकिंग में वो कुछ भी खा सकते हैं, घर का बना हुआ हो, साफ सुथरा हो। और बच्चों को भी जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना अपनी लंच बॉक्स आइडियाज में और इस तरह की चीजों में, बच्चे इंजॉय भी करते हैं, बच्चे सीखते भी हैं और बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि जो वो खा रहे हैं एक्चुअली उन्होंने खुद मिलके बनवाया है और इतना न्यूट्रिशियस है, इतना हेल्दी है। जी जनाब, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो मैसेजेस, कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स के जरिए। मैसेज करने से राइट मैसेज ऑप्शन में चलो, एजे के टाइप करो, स्पेस लेके अपना नाम पैगाम और उसको सेंड करो 8881। फेसबुक पर भी शामिल हो सकते हो, facebook.com/सुनो एजे के। अच्छा जी, 058225327379 तक कॉल्स कर सकते हो और अपनी राय का इजहार कर सकते हो। ठीक है जी, और कुछ ही देर में जैसी जिला फेसबुक लाइव सेशन है उसको क्लोज करसा और उस तो बाद जिहड़ा कि है ना तुसां को जिहड़ी फरमाइश का गाना है वो भी तुसां आस्ते शामिल करसा। अच्छा जी, उसके अलावा एक और चीज़ मैं तुसां नाल शेयर करना चाहनी हाँ, वो ज़बरदस्त जी चीज़ ये है कि असां कोशिश ये करनी है कि बच्चे जिहड़े कि ना उन्हां को घरा दी बनी दियां चीज़ां देवां। अच्छा जी, अक्सर असी आ रहे होंगे हम बाजारी नकेट्स सन, मैं किसी दे अगेंस्ट ना, लेकिन तुसी कोशिश करो कि वो सारियां चीज़ां तुसी जिहड़ा कि ना बच्चों को आप घरा विच बढ़ा के दियो। ठीक है, और उसके फवायद भी बेशुमार हैं। एक कॉलर में सवाल देखते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थोड़ा सा ऊंचा बोले। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ
क्या कह रही हो? काला शाह काला लगाऊं? अच्छा ठीक है, मैं काला शाह काला लगा देती हूँ। आपका नाम क्या है? आपने मुझे बताया ही नहीं। जी? हया नाम है आपका? कितना प्यारा नाम है। अच्छा, कबाबट से कॉल करी हो, ठीक हो गया। ठीक है हया, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, प्रोग्राम में तुसी शामिल हो सकते हो, अपनी राय का इजहार कर सकते हो और कॉल्स कर सकते हो। 0582253237 का कॉल करो और अपनी राय का इजहार करो, ठीक है। और अज का साडा टॉपिक आसा कि बच्चों हस्ते सेहतमंद गज़ावां के हो सकती हैं, तो कोशिश करो लाजमी इस चीज़ को शामिल करो कि जो जिहड़ी तुसी बाज़ारों चीज़ां आंदे हो फ्रोजन फूड की फॉर्म विच, वो तुसी आपो घरा विच बनाओ, हेल्दी स्टाइल विच बनाओ। घरा दी बनी दी चीज़ बाज़ारा कोलों 100 दर्जे बेहतर है। जी जनाब, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो मैसेजेस, कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स के जरिए। मैसेजेस करने से राइट मैसेज ऑप्शन में चलो, एजी के टाइप करो, स्पेस देके अपना नाम पैगाम उसको सेंड करो 8881 पर। जाते जाते तुसन दे कमेंट्स मोहम्मद उर्स लगा रही, थैंक यू वेरी मच, बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी कल मुलाकात हो सी, तुसन अल्लाह खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो और 89.4 सुनते रहो। अल्लाह हाफिज।